मोहतरम जावेद नागौरी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न, मोहतरमा शैलरदा साहिबा, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीज़न, यहाँ स्टेज पे मौजूद पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के अहदेदारान, रैली तंजीमों के अहदेदारान और यहाँ प्रेस क्लब के सामने सड़क पे मौजूद बहुत बड़ी तादाद में पीपल्स पार्टी के कारकुनों, जियालियों, पीपल्स यूथ, PSF, मिनारिटी विंग, लेबर, तमाम ज़ेरी तंजीमों के दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जीए भुट्टो, जीए शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। दोस्तों, आज ये मुजाहरा बहुत कम वक्त में आपको इत्तला पर यहाँ मदऊ किया गया, जिसमें आज बहुत बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के तमाम इजला से यहाँ मौजूद है। इससे पहले कि मैं सिंध हाउस पे जो हमला हुआ उसकी बात करूं, क्योंकि आज पहली दफ़ा लॉन्ग मार्च से आने के बाद आपसे बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले अपने पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के उन तमाम कारकुनों को जिन्होंने कराची से इस्लामाबाद तक अजीमुशान लॉन्ग मार्च में शिरकत की, आज सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि आपने जिस कमिटमेंट के साथ अपने चेयरमैन के साथ 2000 किलोमीटर का सफर तय किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न उस पूरे लॉन्ग मार्च में नुमाया रही, इस पर मैं तमाम इजला के कारकुनों को, ज़ेरी तंजीमों को और बिलखुसूस मैं जिक्र करना चाहूँगा पीपल्स यूथ कराची डिवीज़न के सर राशिद खासकेली का, कि जिन्होंने अपनी टीम के साथ, उन रजाकारों के साथ उस पूरी रैली को कराची से इस्लामाबाद तक चलाया। और उसके साथ साथ मैं सरदार खान का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने उनकी रहनुमाई की। दोस्तों, साथियों, आपको मालूम है कि कल एक साजिश के तहत, जो साजिश गुज़िश्ता 48-72 घंटों से इस्लामाबाद में पकाई जा रही थी, सिंध हाउस का नाम ले लेकर कि सिंध हाउस में ये हो रहा है, सिंध हाउस में वो हो रहा है, सिंध हाउस में SSU के पुलिस आ गई, सिंध हाउस में ये हो गया। भाई, सिंध हाउस को नया नहीं है। सिंध हाउस वहां पे गुज़िश्ता तकरीबन 45-40 सालों से वहां कायम है इस्लामाबाद में, और सबके हाउसेज वहां मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली, वज़रा, सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट वहां जाते रहते हैं। आपको मालूम है कि तकरीबन 10 मार्च को, एक मिनट जरा खामोशी रहे, जरा बैठ, जरा बेटा आराम से। आपको मालूम है कि 10 मार्च को पार्लियामेंट लॉजिस के ऊपर जिस तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस ने धावा बोला, वहां IG पहुंचा, DIG पहुंचा, SSP पहुंचा और वहां पे पार्लियामेंटेरियंस के कमरों में जाके उनको धमकाया गया, डराया गया, उनके दरवाजे तोड़े गए। तो वो सारे पार्लियामेंटेरियन, खासतौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और वो खवातीन पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको वहां खौफजदा किया गया। उन्होंने अपने को गैर महफूज समझा और वो पार्लियामेंटेरियन ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से शिकायत की और ये कहा कि हमें यहाँ पे गैर महफूज हैं। उनको हम ले गए सिंध हाउस के अंदर। सिंध हाउस हुकूमत सिंध की प्रॉपर्टी है, वहां पे सिंध पुलिस की एक टीम भी वहां मुकर्रर है मुसलसल। वहां पे कुछ और MNA जिन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, वो भी वहां मौजूद थे। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता 4-5 दिनों से शाह महमूद कुरैशी, वफाज चौधरी, शहबाज गिल और इनके दीगर पिट्ठू मुसलसल धमकियां दे रहे थे, मुसलसल धमकियां आ रही थी कि कारकुनों का पैमाना ये हो जाएगा, कारकुनों का पैमाना ये हो जाएगा। अरे मेरे भाई, इन गीदड़ भड़कियों से हम डरने वाले नहीं हैं। कि आस्तीनें चढ़ाना हमें भी आती है, गिरेबान बोलना हमें भी आता है। हमारे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, शहीद बीबी ने, आसिफ जरदारी साहब ने और बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने हमें अखलाकियात सिखाई हैं, हमें रवादारी सिखाई है, इक़्तिदार सिखाया है, इज्जत करना सिखाया है, पुरअमन जद्दोजहद करा सिखाया है।
मुसल्लह जद्दोजहद के और तशद्दुद की सियासत के हम कभी हामी नहीं रहे, लेकिन कल इस्लामाबाद पुलिस की नाक के नीचे पीटीआई के 3-4 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कराची के 2 एमएनए, जिसका एक का ताल्लुक वेस्ट से, एक का ताल्लुक जो है कोरंगी से, उसकी सरबराही में वहां पे हमला किया गया। वो कहते हैं कि जी हम तो गवर्नर साहब से मिलने जा रहे थे, गवर्नर का घर है वहां पे, उनसे मिलने जा रहे थे। मेरे भाई, आप जिस साजिश के तहत वहां आए थे और आप मुसल्लह होके आए थे, ये तो शुक्र करे कि पाकिस्तान वहां पे सिंध हाउस में जो सिंध की पुलिस थी उसने अपने दानिश का मुजाहरा किया, उसने कोई फायर नहीं किया। जिस तरीके से आप वहां दाखिल हुए दरवाजा तोड़ के, जिस दहशतगर्दी का, बर्बरियत का, फिस्तायत का आपने मुजाहरा किया, तो वो जियाउल हक की याद ताजा की आपने। जनाब, इस तरीके के आप हथकंडे करेंगे तो कल भी हमारे दोस्तों ने कहा था, तो किसी का घर ना हमसे दूर है, न किसी का गिरबान हमसे दूर है। लेकिन हम क्या करें कि हमारे चेयरमैन ने सख्ती से मना किया कि कोई इस किस्म का गैर सियासी, गैर जमहूरी अमल कोई कारकुन नहीं करेगा। हमें पुरअमन रहना है, हमें पुरअमन जद्दोजहद करना है। हमने 2000 किलोमीटर का सफर किया कराची मज़ार कायद-ए-आज़म से लेकर डी चौक तक। एक पत्थर, एक कंकर, एक दिन का नहीं वहां फेंका गया, एक पत्ता नहीं टूटा किसी दरख्त का, किसी दुकान में लूटपाट नहीं हुई। ये है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। दोस्तों, साथियों, हमें धमकी दी जाती है गवर्नर राज की। तुम लगाओ तो सही गवर्नर राज, ना तुम्हारा गवर्नर रहेगा ना तुम्हारा राज रहेगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? ये कीचड़ भपकियां तुम किसी और को देना। और अगर सिंध पर किसी भी गैर आईनी हमले की कोशिश की गई तो फिर उबाड़ों का बॉर्डर कोई क्रॉस नहीं कर सकेगा और उबाड़ों से बाहर कोई जा नहीं सकेगा। फिर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के कारकुन शीशा पिलाई हुई दीवार है। इनके पास पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का 54 साल तजुर्बा है। आज हमारे नौजवान आप देख लें, वो भी तहजीब याफ्ता हैं। हमारी माए बहनें भी बहादुर हैं, किसी से कम नहीं है। तो आप होश के ना भूल रहे, शेख रशीद साहब हों या फवाद चौधरी हों या शाह महमूद कुरैशी हों, ये सब इमरान खान की हिमा पे करते हैं। और पाकिस्तान की आवाम अगर अपने पे आई तो तुम्हारे को तो बनी गाला से बाहर क्या, उसके घर से दरवाजे से, कमरे के दरवाजे से बाहर नहीं निकलने देंगे। लेकिन हम इस बुनियादी इस पर यकीन नहीं रखते हैं। हम चादर और चार दीवारी का हमेशा हमने ख्याल रखा है, उसकी पासदारी की है और किसी को भी किसी की चादर और चार दीवारी को पामाल करने की इजाजत भी नहीं देंगे। जावेद नागौरी ने जैसे कहा, मुल्क की सियासी सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील हो रही है। हमें हर वक्त हर सियासी अमल के लिए तैयार रहना है। और आपने पार्टी ने जब भी कॉल दी, क्योंकि सियासी कारकुन जो होता है, ओहदेदार जो होता है, वो 24 घंटे का सियासी वर्कर भी होता है और सियासी एक वो जो कहते हैं ना सोल्जर भी होता है। तो ये हमारे सारे अवामी सोल्जर हैं, पीपुल्स पार्टी के सोल्जर हैं, लेकिन अखलाकियात रखते हैं, इज्जत करना जानते हैं, अमन पसंदी इनका शौहर है। पीटीआई के लोगों, आप किसी गलतफहमी में नहीं रहना। अगर तुम एक धमकी दोगे तो उसका जवाब भी हम देना जानते हैं। किसी किस्म की तुमने कोई नाजायज हरकत की, हमारे किसी कारकुन को, किसी ओहदेदार को, किसी पार्लियामेंटेरियन को नुकसान पहुंचाया, तो ईंट का जवाब पत्थर से भी देना आता है हमको। तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं। वैसे तो वो इखलाकी तौर पर हिमायत हो चुका है, इसके अपने लोग ही इनने इसको दरबदर कर दिया है। तो आज दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी इसके दर तो कभी उसके दर। वो एक शेर है, पता नहीं इस मौके पे लगता है, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई।